तो गाइस, क्या आपको ये बात पता है कि हम कौन से डायमेंशन में रहते हैं? ऑफ कोर्स आपको नहीं पता होगी। और ये बात पता है कि ये जो एनिमल्स हैं ये कौन से डायमेंशन से आए हैं, ये भी आपको नहीं पता होगा। तो इसीलिए आज का ये वीडियो फुल देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंटर डायमेंशनल स्पेसेस के बारे में और डायमेंशंस के बारे में और ब्लैक होल के अंदर की डायमेंशंस के बारे में। तो ये वीडियो पूरा देखना और शुरू करते हैं आज का डायमेंशनल वीडियो। तो गाइस, जो हमारे डायमेंशंस होती हैं उससे 3 प्रकार की होती है। कलर्स में 3 प्रकार की होती तो बहुत सारी हैं। वो 3 कलर्स हैं गाइस, ग्रीन, पिंक एंड ब्लू। ये 3 टाइप की डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं पूरे ब्रह्मांड में, या आप इन्हें कलर्स भी कह सकते हो। तो इन 3 कलर की जो डायमेंशन होती हैं ये सारी को एक साथ मिक्स करके एक ऐसी डायमेंशन है जो सिर्फ आपको ब्लैक होल के अंदर ही मिलेगी। और ये डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा किस्मत वालों को ही मिलती हैं। अगर आप ब्लैक होल में कभी फंस गए तो ये जब तीनों डायमेंशन कंबाइन होती हैं ब्लैक होल के अंदर, तब आप लोग जैसे ही उस डायमेंशन में एंटर करोगे, आप तो ये सोच रहे होगे कि ब्लैक होल में सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होता है, बट नो गाइस, इट इज़ पॉसिबल टू सर्वाइव इन द ब्लैक होल। तो ब्लैक होल में सर्वाइव करना पॉसिबल है अगर आप इन तीनों डायमेंशन का कंबाइनेशन ढूंढ लो। तब आप उस डायमेंशन के अंदर से बाहर आ सकते हो ब्लैक होल से, वो भी वाइट होल से। तो इसलिए गाइस, ब्लैक होल में जब भी अगर आप चले गए, वैसे किस्मत ना करे कि आप कभी ब्लैक होल में जाएं, तो इसीलिए अगर ऐसा हुआ कभी तो आप ये रेयर डायमेंशन ढूंढ सकते हैं। अगर आपका लक बहुत ज़्यादा अच्छा है तब आप उस ब्लैक होल से निकल सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंटर डायमेंशनल स्पेस। तो इंटर डायमेंशनल स्पेस आखिर होता क्या है? तो जो इंटर डायमेंशनल स्पेस है वो डायमेंशंस के बीच का गैप होता है। जैसे आपने इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस तो सुना ही होगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है उसी की वजह से उन्हें सॉलिड लिक्विड गैस कहा जाता है। इसीलिए जो डायमेंशन के बीच में गैप होता है उसे आप इंटर डायमेंशनल गैप बोलते हैं। उसके बीच में भी बहुत सारे गैप्स होते हैं जिनकी वजह से हम उन्हें अलग अलग टाइप के डायमेंशंस बोल सकते हैं। पहला डायमेंशन जिसमें सबसे कम इंटर डायमेंशनल गैप होते हैं वो बिल्कुल सॉलिड की तरह होता है। उसमें बहुत ही कम गैप होता है और उससे बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। मतलब अगर आप उसके अंदर एक बार चले गए तो आप कभी वापस ही नहीं आओगे, आप उसी के अंदर रह जाओगे ज़िंदगी भर। इसीलिए इंटर डायमेंशनल स्पेस उसमें सबसे कम है और उस डायमेंशन का नाम है गाइस, उस डायमेंशन का नाम है नेब्यूला। यस गाइस, नेब्यूला। उस डायमेंशन का नाम नेब्यूला ही है और वो तुम्हें स्पेस में सिर्फ एक जगह मिलेगी जहाँ पे नेब्यूला असल में एग्जिस्ट करती है। मतलब अवेंजर्स वाली नेब्यूला नहीं गाइस, रियल लाइफ वाली नेब्यूला। वहाँ पे आपको डायमेंशन देखने को मिल जाएगा। फिर दूसरा डायमेंशन आता है जिसके जो स्पेसेस हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक खुले होते हैं। मतलब जैसे हमने पहले डायमेंशन देखी जो नेब्यूला डायमेंशन थी, उससे बिल्कुल थोड़े से ज़्यादा खुले होते हैं। नेब्यूला डायमेंशन के बिल्कुल भी जो स्पेसेस हैं वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली एकदम टाइट रहते हैं। और जो सेकंड डायमेंशन है उसके अंदर जाना तो आसान है पर बाहर आना थोड़ा मुश्किल है। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है पर मुश्किल है। तो उसके अंदर अगर आप कभी चले गए, बाय चांस अगर आप किसी डायमेंशन के अंदर चले गए, तो जब आप उसके अंदर जाओगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है गाइस। आपको बस सीधे चलते जाना है, कहीं इधर उधर कुछ नहीं देखना। बस सीधे चलते जाओगे तो आपको कुछ लोग मिलेंगे, वो डायमेंशन के अंदर ही रहते हैं। वो डायमेंशनल ट्रैवलर्स हैं जो आपको इस डायमेंशन से निकाल सकते हैं। अगर आपने उन्हें एक बार ढूंढ लिया तो आपका बचना 99.99% सेफ हो जाएगा उस डायमेंशन से। तो इसलिए अगर आप कभी इस डायमेंशन में फंस गए तो आप बाहर आसानी से आ सकते हो। तो ये डायमेंशन मोस्टली हमारी अर्थ में ही पाई जाती है, लेकिन आज तक इसे किसी ने नहीं देखा या ना ही डिस्कवर किया है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चांस होता है। 1 in 1000 ट्रिलियन चांसेस होते हैं कि ये वाले डायमेंशन अपेयर हो आपकी आंखों के सामने। और इस डायमेंशन का नाम है 4D डायमेंशन, मतलब 4 डायमेंशनल डायमेंशन।
यहाँ पे 4D होगा सब। जैसे हमारी जो वर्ल्ड है गाइस वो 3D फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वैसे इस डायमेंशन में सब कुछ 4D में एग्जिस्ट करेगा। और आपको ज़्यादातर यहाँ पे पिंक कलर देखने को मिलेगा, या रेड कलर भी कह सकते हैं आप गाइस। जब हमारी थर्ड डायमेंशन आती है, इस वीडियो की थर्ड एंड लास्ट डायमेंशन, वो होगी आप लोगों की सबसे ज़्यादा गैप वाली डायमेंशन। यहाँ पे जाना भी आसान है और बाहर आना भी बहुत आसान है। जहाँ से हम इंसान और एनिमल्स आए थे, वो डायमेंशन ही है सबसे वर्ल्ड की सबसे ईजीएस्ट डायमेंशन। अगर उस डायमेंशन में आप फंस भी जाते हो तो आप वापस आ सकते हो। और वहाँ पे गाइस वर्ल्ड की सबसे खतरनाक चीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं घोस्ट और आत्माएं। वहाँ पे जितने भी पीपल डेथ बॉडीज़ हैं उनकी, वो सारी उस डायमेंशन में एग्जिस्ट करती हैं गाइस। और अगर आप वहाँ गलती से चले गए, आप मरोगे नहीं, क्योंकि वो जो पीपल की जो डेड बॉडीज़ की जो सोल्स हैं वो आपको अटैक नहीं करेंगी। वहाँ पे सारी गुड सोल्स रहती हैं। बट अगर आपने वहाँ कुछ भी गलत किया तो डेविल आपको उठा के ले जा सकता है उस डायमेंशन से। इसलिए अगर आप उस डायमेंशन में कभी चले गए तो उस डायमेंशन से आने के लिए आपको बस अच्छे काम करने होंगे। आप वहाँ अच्छे काम करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी उस डायमेंशन से बाहर निकल सकते हो। तो इसीलिए अगर आप कभी किसी डायमेंशन में चले गए तो मेरी वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे आप बाहर निकल सकते हो। और अब हम बात करने वाले हैं इंटर डायमेंशन के बारे में, मतलब कि जो डायमेंशन बिल्कुल पैरेलल है हमारे वर्ल्ड से। जैसे हमारे वर्ल्ड में जितने भी अच्छे लोग हैं वो सब बुरे हैं, और जितने बुरे लोग हैं वो सारे अच्छे हैं, या जेंडर चेंज है सबका। तो गाइस वो डायमेंशन हमारे मिरर में है। यस गाइस, आपने सुना ही होगा कि सब लोग बोलते हैं मिरर बहुत ही ज़्यादा श्रापित चीज़ है। तो ऐसा ही है। और गाइस जो मिरर है उससे आप किसी अलग डायमेंशन में भी जा सकते हो, उस डायमेंशन में वापस भी आ सकते हो। उस डायमेंशन में बिल्कुल आपका अपोजिट होगा, मतलब अगर आप मेल हो तो आप फीमेल होगे, और अगर आप अच्छे हो तो आप बुरे होगे, तो बिल्कुल उल्टा होगा। लेकिन मैं जानता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और इसीलिए वो डायमेंशन सबसे ज़्यादा खतरनाक डायमेंशन है, क्योंकि वहाँ राज है द वन एंड ओनली डेविल का। क्योंकि जो इंटर डायमेंशन है मिरर के अंदर, वो ईवल डायमेंशन के नाम से भी फेमस है। और इसी डायमेंशन ने पूरी दुनिया में तबाही मचानी है। और ये तब आएगा जब कल की जन्म लेगी। ये डायमेंशन से डेविल्स आएंगे जो इस दुनिया पे कब्जा करना चाहेंगे। लेकिन अगर हम इंसान जीत गए तो ये डायमेंशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये डायमेंशन एक बार ख़त्म हो गई तब सब कुछ, सारी बुरी बुरी चीज़ें सब ख़त्म हो जाएगा, सब अच्छाई होगी इस पूरी दुनिया में। और अब लास्ट नॉट द लीस्ट हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल डायमेंशन के बारे में। तो ब्लैक होल डायमेंशन जो होती है वो वर्ल्ड की सबसे डेंजरस डायमेंशन में से एक है। वहाँ पे वो सबसे रेयर डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी। वहाँ से निकलने के लिए गाइस आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला स्पेस सूट, और दूसरा अगर आप पे कोई बग्गी वग्गी है, वैसे फ्यूचर में हो सकता है ऐसा कि बग्गी को जेब में लेकर घूम सके, तो आपको क्या करना है, आपको जितना जल्दी हो सके ब्लैक होल में ज़िंदा रहना है। अगर आप मरने वाले हो तो जल्दी से जल्दी आपको उस डायमेंशन के अंदर जाना है, जितना जल्दी हो सके। तो आपको बहुत तेज़ जाना है, और एक बार आप उस डायमेंशन में पहुँच गए, जितनी भी आपको चोटें लगी तो सारी ठीक हो जाएंगी। इसी से आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं उस ब्लैक होल डायमेंशन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी धांसू नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।